मुसलमानों के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, राजधानी में किया सबसे बड़ा ऐलान। हिंदुवादी संगठन ने कोर्ट को दिखाया ठेंगा, डंके की चोट पर कानून की उड़ाई धज्जियां। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में जबरदस्त तमाशा, मुसलमानों को जी भर के घूसा। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता जब सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को उकसाने वाले बीजेपी के बिगड़ैल विधायक को लेकर बीजेपी की महाराष्ट्र की सरकार की पीठ पर सख्ती से चाबुक चलाया था। उसी वक्त कह दिया था कि ध्यान रखें कि आगे से ऐसे बिगड़ैल कभी कोई बयान न दें। लेकिन सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की इस नसीहत को मुल्क के गृह मंत्री की पुलिस कितना संजीदगी से लेती है। महाराष्ट्र सरकार को नसीहत दी तो दिल्ली में ऐसा ही एक प्रोग्राम आयोजित हो गया, जहां डंके की चोट पर कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती रही। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो, कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई, तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? ये कोई धमकी नहीं है, ये कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि मुल्क के ताजा हालात को बयां करता बयान है कि जहां मुसलमानों को कोसा जाता है, जहां हथियार उठाने की अपील हिंदुवादी नेता करता है, तो वहां उसी जगह कानून और संविधान घुटने टेक देते हैं। ये तमाशा कहीं और नहीं हुआ है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, जहां एक आदमी हजारों की भीड़ के बीच खुलेआम कहता है, उठा लो हथियार। अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र शस्त्र का संतुलन बना के चलो। बरस था 2021, महीना था दिसंबर का, जब हरिद्वार में यति नरसिंहानंद और उसके चेले चपाटों ने कुछ ऐसे ही खुलेआम परोसी थी गंदगी। मुसलमानों के खिलाफ गंदा बोला था, युवाओं को उकसाया था। देखा था मुल्क ने उस रोज भी कि बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड की पुलिस कैसे उस बेगड़ैल के सामने नतमस्तक हो रही थी। मिली थी वहीं से ताकत कि इस मुल्क में कानून कुछ नहीं, संविधान कोई मायने नहीं रखता। जिसका जब मन करे, जहां मन करे, वहां मुसलमानों के खिलाफ बोलो और जो करना है करो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वरना खुद ही सोचिए और बताइए कि ऐसे बयान देने वाले कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है। कितने ऐसे लोग हैं जो बयान देने के बाद अब भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। न यति नरसिंहानंद का कुछ हुआ, न बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न बीजेपी विधायक टी राजा का कुछ बिगड़ा। और यकीन मानिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर गंदगी उड़ेलने वाले इस शख्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। मार काट करनी पड़े तो काटो। अरे जो धर्म को काटने आता है, हिंदू बहु बेटी को काटने आता है, हमारे समाज को काटने आता है, अरे हमारे शास्त्रों को फाड़ने बांटने आता है, अपमान करने आता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह की घोषणा करके बॉर्डर पे खड़ा करके गोली मार दो। हमारी बहू बेटी को जो ले जाता है उसको चौराहे पे गोली मारो, ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए हमारे ग्रंथों की, हमारे रामचरितमानस की जो अपमान करने वाला है उसको सबक सिखाओ हिंदू समाज। सोचिए कि मुसलमान के एक ट्वीट से खतरे की आशंका जताने वालों की फौज को ऐसे लोगों में खतरा नजर नहीं आता, क्योंकि ये उनका गुप्त एजेंडा पूरा करते हैं। चुनाव से पहले माहौल बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को खुली छूट है कि जाओ कानून को लटका दो खूंटी पर, संविधान की धज्जियां उड़ा दो। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।